भाई बंधुओं, आपका स्वागत है भगवत गीता के प्रथम अध्याय में। आइए शुरू करते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सव मामका पांडाश्च किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडव पुत्रों ने क्या किया। संजय महाराज, उस समय राजकुमार दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आप पांडवों की व्यूहाकार खड़ी इस विशाल सेना का अवलोकन करें। उस सेना में बड़े बड़े वीर अपने धनुष धारण किए खड़े हैं। उन सब को देखकर आप इनकी तुलना में हमारे पास जो श्रेष्ठ वीर हैं उनके बारे में मुझे बताएं। एक तो स्वयं आप और भीष्म पितामह, वीर कर्ण, कृपाचार्य जैसे अनेकों वीर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है। अब आप ही यह सब कुछ देख सकते हैं, इसलिए आप निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष पैदा करते हुए उच्च स्वर से शंखनाद किया। इसके साथ ही अन्य शंख, ढोल, नगाड़े आदि बजाने लगे। उसके पश्चात सफ़ेद घोड़े से युक्त सजे हुए रथ में बैठकर श्री कृष्ण आए। अर्जुन ने भी अपना अलौकिक देवदंत शंख बजाया। श्री कृष्ण जी ने 5 जन नामक शंख, भीमसेन ने पांडु नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत नामक विजय शंख बजाया। इस तरह से पांडव सेना के सारे वीरों ने बारी बारी से अपने अपने शंख बजाए। इन भयंकर शंख नादों से आकाश और पृथ्वी को कंपायमान कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। हे राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार खड़ा कर दो कि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। मैं सबको अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। संजय बोला, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, अर्जुन द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, लो अर्जुन, अब तुम अपनी मनोकामना पूरी कर लो। देखो, सामने भीष्म पितामह खड़े हैं। अर्जुन ने युद्ध के चारों ओर दृष्टि डाली। उसने कौरवों, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पास खड़े हुए दुर्योधन को बड़े ध्यान से देखा। फिर उदासी भरे स्वर में बोला, हे माधव, इस युद्ध में खड़े हुए अपने गुरु भीष्म पितामह एवं भाई बंधुओं को देखकर मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, गला खुश्क हो रहा है। मेरे हाथों में धनुष को पकड़ने की शक्ति नहीं रही। लक्ष्य को भी मैं विपरीत देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने भाई और संबंधियों को मारकर यह राज प्राप्त करके मैं क्या करूँगा। मुझसे यह पाप नहीं होगा। हे प्रभु, आप मेरे रथ को वापस ले चलो। इस युद्ध में कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। तुम क्या कह रहे हो पार्थ? श्री कृष्ण ने आश्चर्य से अर्जुन के उदास मुख की ओर देखा। प्रभु, यह पाप है। अपने ही वंश के लोगों को मारकर राज्य प्राप्त करना पाप है। ऐसा पाप तो कोई पागल ही कर सकता है। प्रभु, मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र से ले चलो। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। हे महाराज धृतराष्ट्र जी, इतना कहकर अर्जुन धनुष रखकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा।
संजय ने धृतराष्ट्र की अंधी आंखों में झांका और सोचने लगा कि राजा अंधा होते हुए भी अपने वंश के इस महायुद्ध की प्रत्येक घटना को सुनना चाहता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। राधे राधे।